शुक्रिया। सबसे पहले मैं अम्बेडकर इंस्टीट्यूट का धन्यवाद देता हूं हम कवियों को बुलाने के लिए। कौशल सर को विशेष धन्यवाद। एक बार तालियां बजा दीजिए अपने संस्थान के लिए, जितनी इतनी सी महफिल सजाई है। और कल की जो रात थी वो कितनी खुशियों की रात थी। तो एक बार जो चैंपियन टीम इंडिया हमारी है, एक बार उसके लिए बस ये मैंने इसलिए बोला कि यही ऊर्जा बना के रखिएगा 10 मिनट। मैं आपसे तालियों की गारंटी चाहता हूं, कविता की गारंटी तेरी है। मन से इजाजत के साथ शुरू करता हूं। देखिए, मैंने क्रिकेट की बात की तो कल जो क्रिकेट मैच हुआ और आखिरी का जो 4 ओवर था, जब लगा कि मैच हम लोग हार रहे हैं और उस 4 ओवर के जो अंधेरा था उसमें जो जुगनू चमके, जो बुमराह, अर्शदीप पांड्या और सूर्य कुमार यादव का जो कैच था, मैं वहीं से बात शुरू करता हूं कि वो चारों क्या थे। सुनिएगा कि जितनी स्याह होगी रात, जब उम्मीद नहीं बचती है, जितनी स्याह होगी रात निखर आऊंगा, जितनी स्याह होगी रात निखर आऊंगा, मैं जुगनू हूं अंधेरे में नजर आऊंगा, मैं जुगनू हूं अंधेरे में नजर आऊंगा। अब मैच की बात हुई, अब मैं प्यार मोहब्बत की बात करता हूं, क्योंकि मैंने सुना कि विद्यालय तो तालियां बज रही थी। तो नोट कर लीजिए कि जब लड़की कहती है, सुनो भाई, इधर इधर देखो, इधर तुम्हारा सिलेबस की बात हो रही है। जब लड़की कहती है कि चले जाओ, लड़की कहती है कि चले जाओ, तो लड़का क्या कहता है? लड़का ये कविता कहता है। सुनिएगा कि तेरी याद पत्थर, मन से सुनिएगा, मैं मन से सुनाऊंगा। तेरी याद पत्थर मेरा दिल निशाना है, तेरी याद पत्थर मेरा दिल निशाना है, कि पहली छुअन में इसे टूट जाना है। तेरी याद पत्थर मेरा दिल निशाना है, कि पहली छुअन में इसे टूट जाना है, और तेरा हिज्र जाने जा यूं ही बुलाना है। रफी की आवाज है, साहिर का गाना है, रफी की आवाज है, साहिर का गाना है। और जो हिज्र का समय होता है, जुदाई का समय होता है, वो ज्यादा दिनों का नहीं होता है। उस पर एक शेर सुनिएगा कि ये सुबह कह रही आस्ते आस्ते, ये सुबह कह रही आस्ते आस्ते, आ रही रुक नहीं आस्ते आस्ते। ये सुबह कह रही आस्ते आस्ते, आ रही रुक नहीं आस्ते आस्ते। अब मेरे दिल में घर है किसी और का, अब मेरे दिल में घर है किसी और का, हाँ मगर तुम गई आस्ते आस्ते। अब मेरे दिल में घर है किसी और का, हाँ मगर तुम गई आस्ते आस्ते। शुक्रिया। पढ़ता हूं कि यूं पहली बार सुनो तो, देखिए बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मैं 5 मिनट में मुश्किल हूं, ध्यान से सुनिएगा कि यूं पहली बार सुनो तो क्या खूब कहानी लगती है। यूं पहली बार सुनो तो क्या खूब कहानी लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे हर चीज पुरानी लगती है। यूं पहली बार सुनो तो क्या खूब कहानी लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे हर चीज पुरानी लगती है। और एक मिसरे की खातिर शायर 100 रातें जगता है, एक मिसरे की खातिर शायर 100 रातें जगता है, तब जाकर सामीन को थोड़ी हैरानी लगती है, तब जाकर सामीन को थोड़ी हैरानी लगती है। और देखिए, मैंने क्रिकेट की बात की, फिर से जोड़ूंगा। आप आईपीएल को याद कीजिए और हार्दिक पांड्या को याद कीजिए, और कल के मैच के हार्दिक पांड्या को याद कीजिए। तो वक्त कैसे पलटी लेता है, वो इस शेर में मैं पिरो रहा हूं। सुनिएगा कि यूं पहली बार सुनो तो क्या खूब कहानी लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे हर चीज पुरानी लगती है।
और सूरज की भी कद्र यहाँ तो वक्त के साथ बदलती है। सर, सूरज की भी कद्र यहाँ तो वक्त के साथ बदलती है। धूप से जलने वालों को ही धूप सुहानी लगती है। धूप से जलने वालों को ही धूप सुहानी लगती है और घर को जोड़े रखने में रिश्तों का धागा लगता है। घर को जोड़े रखने में रिश्तों का धागा लगता है। आंगन के बंटवारे को बस एक निशानी लगती है। घर को जोड़े रखने में रिश्ते का धागा लगता है। आंगन के बंटवारे को बस एक निशानी लगती है। यूं पहली बार सुनो तो क्या खूब कहानी लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे हर चीज पुरानी लगती है। एक यहाँ पहली रो में बैठे हैं सब लोग। एक सर मैंने नई गजल लिखी है, बहुत मन से लिखी है। देखिए, बिहार का जो आदमी होता है उसको हर सुविधा नहीं मिलती, लेकिन उन सुविधाओं में भी वो राह बनाता है। तो एक कविता, एक गजल जो है वो बिहार के लोगों के लिए सुनिएगा सर, कि यूं ही उम्र भर मुझे आसमां। देखिए, बादल से जो घिरा आसमां होता है, जो मुसीबत होती है, उससे कैसे आम आदमी अपना रास्ता निकालता है। लोतो भाई, कि यूं ही उम्र भर मुझे आसमां घने बादलों से घिरा मिला। यूं ही उम्र भर मुझे आसमां घने बादलों से घिरा मिला। न तो धूप ही मिली मुझे, न ही बारिशों का मजा मिला। न तो धूप ही मिली मुझे, न ही बारिशों का मजा मिला। मेरी जीत में छिपी हार है, मेरी जीत में छिपी हार है कि नसीब ही मेरा हार है। मेरी जीत में छिपी हार है कि नसीब ही मेरा हार है। मैं वो फूल हूँ जब भी खिला, सुबह डालियों से गिरा मिला। मैं वो फूल हूँ जब भी खिला, सुबह डालियों से गिरा मिला। और मेरा इश्क खाना बदोश है, सुनना भाई, मेरा इश्क खाना बदोश है, नहीं चाहिए इसे मंजिलें। मेरा इश्क खाना बदोश है, नहीं चाहिए इसे मंजिलें। मुझे रास्तों की तलाश है, मुझे मंजिलों पे पता मिला। मुझे रास्तों की तलाश है, मुझे मंजिलों पे पता मिला। शुक्रिया। वक्त की कमी है, मैं आखिरी की एक कविता सुनाता हूँ और वो कविता बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शहर को सुंदर बनाना जरूरी है सर, शहर को सुंदर बनाना जरूरी है, लेकिन गांव जो है उसे भी सुंदर रहना जरूरी है। आप यहाँ मॉल चमकाइए, लेकिन गांव का जो आंगन है उसकी खूबसूरती भी रहनी चाहिए। एक बार इस थॉट के लिए ताली बजाइए पहले। अब आप सुनिएगा, इस पर मैंने एक शेर भी कहा था। मैं जो कविता पढ़ूंगा उसका एक थॉट है कि टूट के डाली से भी। देखिए, आप लोग जो गांव घर से, कितने लोग यहाँ पहले गांव से आए ये बताइए। ये जो मैं कविता पढ़ूंगा ना, वो आपकी कविता है, बहुत वायरल भी हुई थी। सुनिएगा, पहले एक शेर मैं पढ़ देता हूँ कि टूट के डाली से भी अपनी खुशबू साथ लाते हैं। गांव के लोग को देखिए कि टूट के डाली से भी अपनी खुशबू साथ लाते हैं। एक गुलदस्ते की खातिर कितने फूल बिछड़ जाते हैं। एक गुलदस्ते की खातिर कितने फूल बिछड़ जाते हैं। ये पलायन कविता है सर। पलायन बिहार का बहुत बड़ा दर्द है, इसको ध्यान से सुनिएगा, मेरी इल्तिजा होगी। ये कविता है, पलायन बिहार का बहुत बड़ा दर्द है। सर यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए, बिहार में सिर्फ बेटियां विदा नहीं होती है, बेटों की भी विदाई होती है। बेटियां जो है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, इसी कविता में होता है। बेटियां जो है उनकी जब शादी होती है सर, तो शहनाई बज जाती है, कार्ड बन जाते हैं कि बेटियां घर से जा रही हैं। लेकिन बेटों की जो विदाई होती है बिहार में, वो चुपके से होती है। ये बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, 10वीं 12वीं करने के लिए घर से निकले, माँ बाबूजी का पैर छूटे कि माँ मैं पटना जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मगर ये बच्चे फिर लौट के घर नहीं जाएंगे, ये यही नौकरी करेंगे पटना दिल्ली में। वो गांव वो घर छूट जाता है, माँ बाप छूट जाते हैं। आप लोगों की ये कविता है, सुनिएगा, मन लीजिएगा, सुनाता हूँ कि पहले होती थी विदा बेटियां, पहले होती थी विदा बेटियां, अब बेटे भी होते हैं। पहले होती थी विदा बेटियां, अब बेटे भी होते हैं। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप
अकेले होते हैं। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। ऐ दिल्ली बम्बे रहने वालों, तुम पैसे लाख कमाते हो। ऐ दिल्ली बम्बे रहने वालों, तुम पैसे लाख कमाते हो। कभी दोस्त दोस्त, कभी प्यार व्यार, चाहे जितना इतराते हो। आकर देखो पटना आरा छपरा में क्या क्या छूट गया। इस पैसे वैसे के चक्कर में घर संसार तुम्हारा टूट गया। छत आंगन कमरा बिस्तर सब सामान तुम्हारे होते हैं। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। देखिए, आप जो बच्चे हैं, जब आप घर जाते हैं, बहाना बना देते हैं कि माँ इस बार टिकट नहीं मिल रहा ट्रेन का, तो घर पर क्या होता है सुनिएगा कि होली रंगों से होती थी। होली जब बच्चे घर आते हैं, तभी होली दिवाली होती है कि होली रंगों से होती थी, अब तेरे आने से होती है। होली रंगों से होती थी, अब तेरे आने से होती है। तू जब भी नहीं घर आता है, माँ भर भर आंसू रोती है। तू जब भी नहीं घर आता है, माँ भर भर आंसू रोती है। और बिन बच्चों के घर पर कोई इतवार नहीं होता। बिन बच्चों के घर पर कोई इतवार नहीं होता। तुम तो वीकेंड मनाते हो, यहाँ कोई त्योहार नहीं होता। तुम तो वीकेंड मनाते हो, यहाँ कोई त्योहार नहीं होता। कैसे बीता बचपन घर में, यादों के कांटे बोते हैं। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। ये कविता यही थी सर। फिर बच्चों ने कहा कि अगर हम पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, कमाने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, तो क्या करेंगे। तो मैंने 4 लाइन में इसका समाधान देने का प्रयास किया। ये आखिरी की 4 पंक्तियां हैं, इसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। तो मैं चाहूंगा कि जो भी आपका प्यार है, इन आखिरी की 4 पंक्तियों में मुझे मिले। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। माना पैसा बहुत जरूरी है, माना पैसा बहुत जरूरी है, बाहर जाना मजबूरी है। माना पैसा बहुत जरूरी है, बाहर जाना मजबूरी है। पटना से दिल्ली दूर नहीं, तुम ना आओ ये दूरी है। पटना से दिल्ली दूर नहीं, तुम ना आओ ये दूरी है। और अपने माँ बाप को याद करके सुनिए कि तुम ना आओ ये दूरी है। आकर देखो बूढ़े तनमन, उम्र वो कैसे ढोते हैं। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। शुक्रिया।